नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एमएसबी कोचिंग सेंटर में। और आप लोग देख रहे हो ट्रिकी मैथ। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखो, लाभ का ये टॉपिक चल रहा था। इसमें सवाल ये, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा वह 3 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखो कैसे करेंगे। 1 रुपए में उसने नींबू खरीदे हैं 2 की दर से, 2 गया और उसमें 3 रुपए के हिसाब से 5 नींबू बेच देता है। तो क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें कर दो। तो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 6। ये इधर होता है क्रय मूल्य और ये होता है आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, तो देखो ये क्रय मूल्य इतने रुपए का क्रय मूल्य था, इतने में उसने बेच दिया तो उसे लाभ हुआ है 1 रुपए का। 1 रुपए का लाभ हुआ है। कितने पर हुआ है? 5 रुपए पर। 1 गुणे 5, 1/5 कर दो, 100 का गुणा कर दो प्रतिशत बदलने के लिए, काट दो 5 दूनी 10। तो उसे कितना लाभ हुआ? सब्जी विक्रेता को 20% का लाभ हुआ। क्लियर? देखो सवाल नंबर 2। 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए। तो देखो 20% की हानि हो रही है इस पर। मान लो हमने मान लिया है 100 रुपए। 100 रुपये अगर 20% की हानि हो रही तो ये 80 हो गया। और यहाँ पर हमें 80 पर 20% का लाभ कमाना है। ये हानि हुई, ये लाभ कमाना है, तो 120 हो गए। टॉफी हमारे पास 12, हानि हुई है इसे ऊपर कर दो, लाभ हुआ है इसे नीचे कर दो। काट दो, 0 से 0 काट दो, 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 से काटो, 3 चौकू 12, गुणा कर दो 4 और 2 का, बस 8 रुपए आंसर आएगा। 1 रुपए में अगर वो 20% लाभ कमाना चाहता है तो उसे 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी होगी? 8 टॉफी बेचनी होगी 1 रुपए में। बस ये आपका आंसर हो गया। देखो सवाल नंबर 3। 100 पेंसिलें बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखो 100 पेंसिलें उसने अगर बेची हैं तो 20 पेंसिलों के बेचने के बराबर उसे लाभ हो रहा है। तो देखो, तो 20 कितने पर हो रहा है? 100 पर। तो इसमें ये देखो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80 रुपए। 80 रुपए पर वो 20 के बराबर लाभ कमा रहा है, तो लाभ हुआ है 20। कितने पर हुआ है? 80 पर। प्रतिशत बदलने के लिए 100 से कर दो गुणा, काट लो इन्हें, 0 से 0 काटो, 2 से काटो 4 बार, इससे काटो 25 बार। उसका लाभ प्रतिशत निकल आया 25%। क्लियर? देखिए अगला सवाल नंबर 4। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना? यानी कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम की जगह पर 960 ग्राम तौल रहा है। 960 ग्राम तौल रहा है तो कितना कम दे रहा है वो? तो देखो 1000 में वह 960 ग्राम को तौल रहा है तो उसने कितना कम दिया? 40 ग्राम। 40 ग्राम कम दिया उसने। कितने पर दिया है 40 ग्राम? तो 40 ग्राम जो कम दे रहा है कितने पर दे रहा है? 960 पर। परसेंट में बदलने के लिए 100 से कर दो गुणा, काट लो इन्हें, 2 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौको 16। फिर इन्हें काट लो इन्हें 4 से, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 25/6% आया इसका। सही बटा तोड़ लो तो 6 चौकू 24, 1 बचा, यानी कि 4 सही 1/6%। क्लियर? देखो अगला सवाल नंबर 5। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। घोटाला मतलब वह लाभ कमा रहा है उस पर, तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है।
तो देखो एक तो बिल्कुल ट्रिक शॉर्ट में 10% घोटाला कर रहे हैं तो 110 पे हम पहुंच गए, और फिर पुनः 10% का घोटाला कर रहे हैं, फिर 110 पे पहुंच गए। 100 से गुणा करो, 0 से 0 काटो, ये बस तुम्हारी हुई 121। यानी कि 100 से कितना अधिक है, तो 121 में से हम 100 घटा देंगे तो 21%, यानी कि 21% जो है लाभ कमा रहा है। एक तो ट्रिक ये हो गई। दूसरी विधि देखो, मान लो 100 रुपया की कोई वस्तु थी, हमने मान के चल रहे हैं 10% घोटाला कर रहा है, तो 100 का हम 10% निकाल लेंगे, 0 से 0 कट गया, यानी कि 10 रुपया उसे मिला इस पर, तो ये वस्तु हमारी हुई 110 रुपए की। 10 इसमें हम जोड़ देंगे तो 110 की हो गई। अब 110 पर पुनः हुए 110 पर पुनः हुए 10% का घोटाला कर रहा है, तो 0 0 काट दो, ये 11 हो गए, 11 रुपए और हो गए, तो ये आपके हो गए 121। 121 हो गए। 100 से कितने ज्यादा, क्योंकि क्रय मूल्य 100 माने थे, 100 से हमारी ज्यादा है, 121 ज्यादा है, तो 121 में हम 100 घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21%, यानी कि वह 21% लाभ कमाता है। क्लियर? देखिए अगला सवाल नंबर 6। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11/1/9% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है? तो देखो वो दावा कर रहा है कि मैं सामान को अपने क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे, और उस पर उसने लाभ कमाया इतना, 11/1/9। तो देखो 11/1/9 को पहले प्रतिशत है ना, ये लाभ है, इसे तोड़ लो, ये हो जाएगा आपका 100/9। प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, 0 से 2 0 खत्म हो गई, 1/9 हो गया, यानी कि 1 रुपए का लाभ कमा रहा है कितने पर? 9 रुपए पर। यानी कि कोई जो वस्तु थी हमारी 9 रुपए की थी, उसने 1 रुपया का लाभ कमाया, तो उसने तब उसने बेचा कितने में? 10 में बेच दिया। अब क्या करेंगे, 1 रुपए का लाभ कमा रहा है कितने पर? 9 रुपया पर, और लेकिन त्रुटिपूर्ण बाट का भी प्रयोग कर रहा है 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम को हम यहाँ से ग्राम में बदल देंगे, 1000 ग्राम हो जाएगा। 1 मिनट, लाभ कमा रहा है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा कितना? 9, सही तोड़ो, 1199 100/9 सही है। लाभ कमा रहा है 9 रुपया पर 1 रुपया, तो ये हो जाएगा आपका 10 ही होगा, 10 हो जाएगा। तो 10 का लाभ कमा रहा है कितने पर? वो सॉरी गलत हो रहा, ये 9 रुपया पर लाभ हो रहा है उसे 10 रुपए का। इस तरह से करो इसे, तो 0 से 0 काट दो, आंसर आ जाएगा 900 ग्राम। यानी कि वह जो बाट का प्रयोग करता है वो यानी कि 900 ग्राम का, 900 ग्राम पर सामान दे रहा है 1 किलोग्राम की जगह पर। क्लियर? 900 ग्राम आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल नंबर 7। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो देखो 100 रुपए, ये 100 था हमारा, इस पर उसने लाभ कमाया है 10% का, तो 100 का 10% निकालेंगे, 10 निकल जाएगा, तो 110 रुपया उसने ये कमा लिए रुपए। 10% यानी 100 पर हम 10% लाभ कमाएंगे तो 110 हो जाएगा। अब उसने ये कहा है कि सवाल वास्तविक माप, यानी कि उसी मूल्य पर वह 20% कम करता है, तो इसका हम 20% निकालेंगे, ये 80 पहुंचेगा हमारा। इसका 100 का 20% निकालेंगे तो 80 हो जाएगा, 80। अब टोटल हमें देखना है लाभ कितना हुआ है। पहले उसने 80 रुपए में बेचा, फिर इतने पर बेच दिया, तो क्या हुआ इसमें देखो अंतर कितना हुआ, 80 से 110 में 30 का हुआ अंतर, तो 30% उसने लाभ कमा रहा है कितने पर? 80 पर, और गुणा कर दो 100 का प्रतिशत में बदलने के लिए, 0 से 0 काट दो, ये हो जाएंगे, और इन्हें काट दो, 4 से काटो, 4 दूनी 8, और ये काट दो, 4 दूनी 8, 4 पंजी 25 दिया, ये हो गए 75/2%। इनका सही बटा तोड़ेंगे तो 37 सही 1/2% वह लाभ कमा रहा है। क्लियर हुआ?
सवाल नंबर 8। शुद्ध घी का भाव 100 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसमें 50 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचता है। इस प्रकार 20% लाभ होता है, तो उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए? तो देखो 96 रुपया को 20% लाभ पर वो बेच रहा है, 20%, तो 100 का 20% 120 हो जाएगा। काट दो इन्हें, 0 से 0 काट दो, 12 8 96, यानी कि उसका जो मिश्रण निकला है 80 रुपया निकला है। 80 रुपए पहले उसका भाव था 100 रुपया, उसके बाद उसने 50 रुपए के हिसाब से बेचा है, और टोटल जो इसका मिश्रण निकला है वो हमारा 80 रुपए के हिसाब से निकला है। कर दो कम, 80 में से ये कम हो जाएंगे, कितने हो गए? 30, और ये हो जाएंगे आपके 20। 0 से 0 काट दो। इन्हें बता रहा था किस अनुपात में मिलाया जाए, तो इन्हें 2:3 के अनुपात में मिलाया जाए। 3:2 में, 3:2 के अनुपात में मिलाया जाए। क्लियर?